लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। तज़किरा है हमारे नाज़रीन के सामीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन, हमारे सामीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों की रोशनी में पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या फजीलत है। आयतुल कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान आयत है, सूरह बकरा की एक आयत है, बड़ी फजीलत वाली आयत है ये। इस आयत के बारे में किताबों में लिखा है कि अगर कोई रात को सोते वक्त इसको पढ़ ले तो रात भर अल्लाह का एक फरिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हिफाजत के लिए उसकी बिस्तर के पास खड़ा रहता है। अर्श के खजानों में से एक खजाना है आयतुल कुर्सी। अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी की खुसूसी अजमतें इसको अता फरमाया है, तो इसकी तिलावत करनी चाहिए, इसको पढ़नी चाहिए। किताबों में लिखा कि अगर सुबह कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शाम तक उसकी हिफाजत रहती है, शाम को कोई पढ़ ले तो सुबह तक उसकी हिफाजत रहती है। हिफाजत के लिए और सब कुछ बेहतर चले इसके लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते रहनी चाहिए। अल्लाह करम फरमाए, आयतुल कुर्सी की कसरत से आप तिलावत क्या करिएगा। फर्ज नमाज के बाद खुसूसी तौर पर जब आदमी फर्ज नमाज पढ़ता है तो फर्ज नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़े तो इसकी एक फजीलत आप हदीस पाक की रोशनी में सुनिए। ये हदीस पाक जो है इमाम निसाई की सुनन कुबरा में ये हदीस पाक है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के आखिर में यानी बाद में आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज नहीं रोकती। अगर कोई हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत में दाखिले में रुकावट सिर्फ मौत है। आदमी जैसे ही मरेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह जो एक आदत बन जाएगी ना, एक ऐसी ही आपकी एक आदत बन जाएगी कि जैसे सलाम फेरा अपनी जबान पर आयतुल कुर्सी जारी हो गई। सलाम फेरे चाहे जमात के साथ है चाहे तन्हा पढ़ रहे हैं, जैसे ही सलाम फेरे और आयतुल कुर्सी जबान पे जारी हुई, अगर ऐसी आदत आपने बनाने की सआदतें हासिल कर ली ना तो अल्लाह ने चाहा तो आप जन्नती बनते हुए नजर आएंगे। मजीद इसके जो फायदे हैं अहादीस की रोशनी में वो मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूं। बाद नमाज फर्ज आयतुल कुर्सी के सिलसिले में कसीर अहादीस आई हैं, बहुत सारी हदीसें इस पर आई हैं। जिन तमाम अहादीस का तकरीबन खुलासा यह है कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। एक फजीलत, नमाज फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो दूसरी नमाज तक वो अल्लाह ताला के जिम्मे में होता है। अगर कोई नमाज के बाद किसी एक नमाज के बाद मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लिया तो असर तक वो अल्लाह के जिम्मे में है। असर के बाद पढ़ ली तो मगरिब तक अल्लाह के जिम्मे में है। मगरिब के बाद पढ़ ली तो इशा तक अल्लाह के जिम्मे में है। इशा के बाद पढ़ ली तो फज्र तक अल्लाह के जिम्मे में है। तो दिन भर अल्लाह के जिम्मे में रहने के लिए बंदे को चाहिए कि पांचों वक्त की नमाज भी पढ़े और पांचों वक्त की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जरूर इसकी तिलावत करे। अल्लाह ताला उस बंदे की रूह अपनी दस्ते कुदरत से कब्ज फरमाएगा। जो पांचों वक्त की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसकी रूह जब वो इंतकाल करेगा ना तो उसकी रूह रब्बे करीम अपने दस्ते कुदरत से कब्ज फरमाएगा और उसका दर्जा इस कदर अजीम शान होगा जैसा कि कोई अंबिया किराम की हिमायत में लड़ता हुआ शहीद हो जाए। कोई नबी की हिमायत में, नबी की सपोर्ट में लड़ते हुए शहीद हो जाने वाले का जो सवाब है, शहीद हो जाने वाले का की जो अजमत व शान है, वो अजमत व शान उसको भी मिलेगा जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितनी अजीम शान ये आयत है। आप इसकी तिलावत किया करें, जरूर किया करें। एक रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा कर कि जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसको शुक्रगुजार दिल, जिक्र करने वाली जबान, नबियों वाला सवाब और सिद्दीकीन जैसे अमाल की तौफीक से नवाजेगा। कई चीजें हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने पैगाम भेजा कि हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। इसका फायदा क्या होगा? शुक्रगुजार दिल मिलेगा। अगर किसी को शुक्र करने वाला दिल मिल जाए ना तो दुनिया के सारे टेंशन खत्म हो जाए,
دنیا کی ساری جو ایک ڈپریشن کے معاملات ہے نا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے اگر لوگ اپنے دل میں یہ بات لائے کہ اپنے دل کو شکر گزار بنا لے۔ شکر گزار جو دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کی طرف کثرت سے آتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں غور کرتا ہے۔ کوئی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو اس پہ اللہ کی قدرت کو محسوس کرتا ہے۔ شکر گزار دل آدمی کو نیکیوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اسے شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے ذکر تمام چیزوں میں سب سے افضل چیز اللہ کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ باقی جو تمام چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذکر کے دائرے میں ہی آتی ہے۔ چاہے آپ نماز لے لو، اللہ کے ذکر کے دائرے میں، تلاوت کلام پاک لے لو، اللہ کے ذکر کے دائرے میں، تسبیح تحلیل لے لو، درود شریف لے لو، کلمہ شریف لے لو، جو اوراد و وظائف ہیں سب کچھ اللہ کے ذکر کے دائرے میں ہی ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ کو جو یاد کرنا ہے، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اور جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا ذکر کرنے والی زبان بھی عطا فرماتا ہے، نبیوں والا ثواب بھی ملتا ہے الحمدللہ، اور صدیقین جیسے اعمال کی توفیق سے نوازے گا۔ صدیقین ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے صدیقین کا۔ تو صدیقین جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کرنے کی الحمدللہ توفیق بھی اس شخص کو ملے گی جو شخص ہر نماز کے بعد الحمدللہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، جب یہ ہوا تو عرض کیا گیا کہ آخر آیت الکرسی کو پابندی سے کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، مولا آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ، بالکل بنا رکے پابندی کے ساتھ اس کو کون پڑھ سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا، اس پر ہمیشگی اور پابندی کوئی نبی یا صدیق یا شہید یا رضا یافتہ بندہ ہی کا حصہ ہے۔ اس پر پابندی کون کر سکتا ہے؟ یا تو جو نبی ہیں، انبیاء کرام، یا صدیق یا شہید، یا وہ شخص جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے وہی بندہ اس پر ہمیشگی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمیشہ کرنے کی عادت بن گئی ہے تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ ہمیشہ کرنے کی عادت انہی کو نصیب ہوتی ہے جن سے اللہ راضی رہتا ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور ایمان افروز باتیں ہیں، سن کر آپ کا دل بھی خوش ہوا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔